हम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम आते हैं। ट्रुथ टेबल्स आर फंडेशनल टूल्स यूज्ड टू evaluate लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन देयर ट्रुथ वैल्यूज। तो ये फंडेशनल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को evaluate करते हैं, ठीक है। और स्पेशली ये तब यूजफुल होते हैं जब हमारी स्टेटमेंट्स या तो कम्प्लेक्स होती हैं या कंपाउंड होती हैं, ठीक है। तब हमें प्रॉब्लम आ रही होती है उनको एवेल्युएट करने की, तो उसको हम ट्रुथ टेबल की मदद से इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। हैज एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड इवन रियल लाइफ। तो इसकी हर फील्ड के अंदर एप्लीकेशंस हैं और रियल लाइफ के अंदर भी हैं, ठीक है। अमूमन ये साइंस के अंदर लॉजिक्स में यूज होती है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और डिजिटल सर्किट्स डिजाइन के अंदर यूज होती हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से हम ट्रुथ वैल्यूज मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस की मालूम करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। सेम केस रियल लाइफ में भी है, रियल लाइफ में भी इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक हम पहले कवर कर चुके हैं, तो इसको हम सरसरी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक डील्स विद स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशन दैट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स को डील करती है प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिनको प्रोपोजिशंस कहा जाता है, ठीक है, जो कि या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। या तो सही होंगी या गलत होंगी, ठीक है। दीज प्रोपोजिशंस आर द बेसिक यूनिट यूज्ड इन लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन का बेसिक यूनिट है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, P है, इट इज रेनिंग, ठीक है, और Q है, द स्काई इज ब्लू। दोनों प्रोपोजिशन एट ए टाइम या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, या तो बारिश हो रही होगी या नहीं होगी, या स्काई ब्लू होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। एट ए टाइम एक चीज हो सकती है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इस पर हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इट इज टू कंबाइन और मॉडिफाई प्रोपोजिशन विद ईच ऑपरेटर फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल्स टू डिटरमिन ट्रुथ वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स अमूमन प्रोपोजिशंस को कंबाइन या मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। हर ऑपरेटर एक किस्म के स्पेसिफिक रूल्स को यूज करता है जिनकी वजह से हम रिजल्टिंग एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यूज को मालूम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम काफी सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है नेगेशन, ठीक है। तो अमूमन नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है और उसके लिए सिंबल टिल्डे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेगेशन क्या होता है, ठीक है। नेगेशन एक प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है, यानी उसको चेंज कर देता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। उसके अलावा कंजंक्शन है, जिसको एंड ऑपरेटर्स अमूमन कहते हैं और इसके लिए एड का साइन यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर दोनों प्रोपोजिशंस की वैल्यू ट्रू होगी तो इसकी वैल्यू रिजल्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। इसके बाद डिस्जंक्शन है, जिसको अमूमन और से डिनोट किया जाता है और ऑपरेटर कहा जाता है और उसके लिए वेल का साइन यूज होता है। इसमें अगर एक भी प्रोपोजिशन की वैल्यू अगर ट्रू आ जाती है तो रिजल्टिंग प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेशनल ऑपरेटर है, जिसको अमूमन कंडीशनल कहा जाता है, इफ देन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये तब भी ट्रू होगा जब पहली प्रोपोजिशन दूसरे को एम्प्लॉय करेगी, ठीक है। इसके बाद में हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाय कंडीशनल है, ठीक है। तो ये तब ट्रू होगा जब दोनों की दोनों प्रोपोजिशन या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ ऑपरेटर अमूमन कहा जाता है, उसके लिए डबल एरो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेगेशन क्या होती है। नेगेशन ऑपरेटर इन्वर्ट्स द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। तो नेगेशन ऑपरेटर, जिसको अमूमन टिल्डे से डिनोट किया जाता है, तो ये ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन की चेंज कर देता है। इफ अ प्रोपोजिशन इज ट्रू इट्स नेगेशन इज फॉल्स एंड इफ इट इज फॉल्स इट्स नेगेशन इज ट्रू। अगर एक प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू है तो ये नेगेशन इसकी फॉल्स हो गई, और अगर इस प्रोपोजिशन फॉल्स है तो इसकी नेगेशन ट्रू होगी, ठीक है। सपोज हमारी प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसका नेगेटिव P या नेगेशन P F है और प्रोपोजिशन F है तो उसकी नेगेशन ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा एक कंसेप्ट है इसका जुड़ा हुआ, वो है डबल नेगेशन का। डबल नेगेशन क्या होती है? इफ अ प्रोपोजिशन इज नेगेटेड ट्वाइस इट रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल ट्रुथ वैल्यू। तो डबल नेगेशन में इस तरह होता है कि अगर एक प्रोपोजिशन को दो बार नेगेटिव किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल ट्रुथ वैल्यू पर आ जाती है। अमूमन मैथमेटिक्स के अंदर आपने देखा होगा जब किसी चीज को भी डबल दो बार तो हम माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ओरिजिनल में आ जाती है, यानी दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह एक्सप्रेस किया जाता है डबल नेगेशन या डबल टिल्डे P के साथ, ठीक है, या P के साथ। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, P इज इक्वल टू आई एम हैप्पी, ठीक है। उसका नेगेशन लेते हैं, सिंगल नेगेशन लेते हैं, ठीक है, आई एम हैप्पी की, ठीक है। तो टिल्डे P होगी आई एम नॉट हैप्पी, और डबल टिल्डे P यानी डबल नेगेशन अगर हम उसकी करेंगे, नेगेशन ऑफ द नेगेशन, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मीनिंग में आ जाएगी। आई एम नॉट हैप्पी का अगर नॉट नेगेशन करेंगे तो आई एम हैप्पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने नेगेशन आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी उसकी नेगेशन थी और फिर उसकी डबल नेगेशन आई एम हैप्पी। अगर आई एम नॉट हैप्पी है प्रोपोजिशन तो उसकी नेगेटिव होगी आई एम हैप्पी और उसकी डबल नेगेटिव होगी आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। उसके अलावा कंजंक्शन या एंड ऑपरेटर को देखते हैं, ये क्या होता है, ठीक है। द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इफ ईदर स्टेटमेंट इज फॉल्स द कंजंक्शन इज फॉल्स, यानी कोई भी एक भी फॉल्स आ गई तो उसको फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स देखें A और B हैं, ठीक है। इसके अंदर पहली स्टेटमेंट के अंदर देखें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, बकाया तमाम में कोई ना कोई एक फॉल्स है तो ये सारी फॉल्स हो गई हैं। उसके अलावा आ गया डिस्जंक्शन या और ऑपरेटर। द डिस्जंक्शन और ऑफ टू स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। डिस्जंक्शन
कंजंक्शन तभी ट्रू होगी जब दोनों में से किसी एक भी ट्रू हो जाएगी। इट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो ये इसी सूरत में फॉल्स होगी जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी। तो आप देख सकते हैं पहली जो लाइन है उसके अंदर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू है, दूसरी में एक भी ट्रू है तो ये ट्रू है, तीसरी में एक भी ट्रू है तो ये ट्रू है, जबकि चौथी में दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हुई है। अब देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस तरह करना पड़ता है कि हमें उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट होता है कि हमें पता होना चाहिए कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे। रोज का तो हमें इजीली पता चल सकता है, वो फार्मूला है 2 पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, 2 पावर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं उसको 2 की पावर n जब करेंगे तो आ जाएंगी। तो सपोज हमारे पास a और b है, दो एक्सप्रेशन है, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स अमूमन नंबर ऑफ वेरिएबल्स और जो प्रोपोजिशंस होती हैं उनका मजमूआ होता है। ठीक है, पहले हम वेरिएबल्स लिखते हैं, उसके बाद प्रोपोजिशंस लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि उन तमाम जो ट्रुथ वैल्यू के कॉम्बिनेशंस हैं उनको लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट कर देते हैं। तो हमने ट्रुथ वैल्यूज कॉम्बिनेशंस को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तमाम ट्रुथ वैल्यूज को कॉम्बिनेशंस को लिस्ट कर दिया, जैसे कि ए बी के दोनों देख सकते हैं, पहले दो हमने ट्रू कर दिए, अगले दो फॉल्स कर दिए। इस तरह बी के हमने पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हम इनके लॉजिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। पहले में एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। एंड में या जो हमारा कंजंक्शन है उसके अंदर तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। तो पहली में ट्रू आ जाएगा, दूसरी में एक फॉल्स है तो हम फॉल्स कर देंगे, तीसरी में भी एक फॉल्स है तो हम फॉल्स कर देंगे, और चौथी में फॉल्स है तो हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन है ए और बी। ठीक है, यानी डिसजंक्शन हो रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स हैं तो तभी फॉल्स होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, पहली स्टेटमेंट में दोनों ट्रू हैं ए और बी, तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। दूसरी में भी एक ट्रू हमें मिल गया तो हम इसको ट्रू कर देते हैं। तीसरी में भी हमें एक ट्रू मिल गया तो हम इसे ट्रू कर देते हैं, जबकि चौथी में दोनों फॉल्स हैं तो हम इन दोनों को फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया जी। हमने ए एंड बी भी कर लिया और ए और बी। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 4 हैं, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, 2 पावर n इज इक्वल टू 4। इसके अंदर हमने ट्रुथ वैल्यूज इनकी डाली और उन्हें एवेल्युएट कर लिया। तो जब हमने एवेल्युएट किया तो हमें दोनों की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रुथ टेबल्स की एप्लीकेशंस की कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल्स हमारे डिजिटल सर्किट्स में यूज़ होते हैं, जिनकी मदद से हम लॉजिक गेट्स को डिज़ाइन और एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुलियन अलजेब्रा के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स में ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, हमें कहा गया कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसकी हमें यानी एक कंपाउंड किस्म का एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसकी हमें एवेल्युएट करना है। ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल मालूम करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, पी और क्यू का दोनों का नेगेशन, ठीक है, नॉट इक्वल टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पी और क्यू दोनों का नेगेशन है। ठीक है, दोनों का कंबाइंड नेगेशन है। ठीक है, उसको एवेल्युएट किया जा रहा है माइनस पी टिल्डे पी जा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के साथ, यानी देखते हैं कि पी और क्यू का जो नेगेशन है वो इनके इंडिविजुअल नेगेशन के एंड के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, तो हमारे पास 2 पावर 2 यानी 4 रोज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट की जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं, सबसे पहले पी और क्यू का कंजंक्शन और या एंड ऑपरेटर करेंगे। तो दोनों के सबसे पहले एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपको पता है कंजंक्शन के अंदर दोनों अगर ट्रू हो तो ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होते हैं। तो इसके अलावा जो तमाम स्टेटमेंट है तमाम में दोनों ट्रू नहीं है बल्कि कोई ना कोई एक फॉल्स है, तो इसलिए हम बाकी सबको फॉल्स एफ से डिनोट या फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब इसकी हमने नेगेशन करनी है। नेगेशन करने के लिए क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, तो ये इसकी नेगेशन या इनवर्स हो जाएगी। तो पहली ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दिया, दूसरी फॉल्स है उसको ट्रू कर देते हैं, तीसरी फॉल्स है उसको ट्रू कर देते हैं, और चौथी फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इस तरह कर लेते हैं कि दूसरी साइड पे देखते हैं कि दूसरी साइड पे क्या है। ठीक है, पहले दूसरी साइड वाले स्टेटमेंट को हम एवेल्युएट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारे पास है नेगेटिव पी, तो हम पी का नेगेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू को इन्वर्स करते हैं। पहला ट्रू है तो उसको फॉल्स कर लेते हैं, दूसरा भी ट्रू है उसको फॉल्स कर लेते हैं, तीसरा फॉल्स है तो उसको ट्रू कर लेते हैं, और चौथा फॉल्स है उसको भी हम ट्रू कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्यू की नेगेशन करते हैं, तो पहला ट्रू है तो उसको हम फॉल्स कर लेते हैं, दूसरा फॉल्स है तो उसको हम ट्रू कर लेते हैं, उसके अलावा हम तीसरा हमारा ट्रू है तो उसको फॉल्स कर लेते हैं, चौथा हमारा फॉल्स है तो उसको हम ट्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें नेगेशन पी और नेगेशन क्यू मिल गई है, तो इन दोनों का हमने एंड ऑपरेटर या कंजंक्शन करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों का एंड क्या है, इन दोनों का एंड है जी एफ और एफ। ठीक है, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एफ और टी दोनों का एंड ऑपरेटर करेंगे तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि
दोनों को ट्रू होना चाहिए तो तभी ट्रू होगा। सिमिलरली तीसरे में ट्रू और फॉल्स, उनको फॉल्स कर देंगे, और चौथे में हमारे पास दोनों ट्रू है तो इसकी वैल्यू टी आ जाएगी, यानी ट्रू आ जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को एवेल्युएट करना है कि चेक करना है कि ये दोनों सही है कि नहीं, ठीक है। दोनों को मैं रेड कर देता हूँ, रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ, तो इनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहला दोनों का फॉल्स है, दूसरे में पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली तीसरे का पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, चौथे में ये इक्वलेंट है, लेकिन अगर एक भी इनके अंदर कंट्रडिक्शन आ गई या एक भी एक दूसरे से कंट्रडिक्टरी आ गया या इनके अंदर चेंज आ गई तो हम कहेंगे ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन था जो कि हमने मालूम करना था कि इनके अंदर ये इक्वलेंट नहीं है, तो वाकई ये आपस में इक्वलेंट नहीं है। तो दोस्तों हमारी एक्सप्रेशन है पी एंड क्यूज का जो नेगेशन है वो नॉट इक्वल टू पी के नेगेशन और क्यू के नेगेशन के, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि बज़ाहिर ये आपस में नजर आ रहे थे कि इक्वलेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ, बल्कि ये लॉजिकली इक्वलेंट नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये इसका एक और आसान तरीका है, तो वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ की मदद से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो यानी हमें डी मॉर्गन लॉ जब पता होगा तो इस तरह की एक्सप्रेशन आएंगी तो हम देखते ही कह दिया करेंगे ये कि ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन लॉज की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमने बात किया है ट्रुथ टेबल्स की। तो ट्रुथ टेबल्स एक बड़े यूजफुल टूल्स हैं, ठीक है, बल्कि पावरफुल भी हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एनालाइज और अंडरस्टैंड करते हैं, और इनकी मदद से हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स को विजुलाइज करते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम सिस्टमेटिक एवेल्युएशन करते हैं कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स की, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि डबल नेगेशन क्या होती है, डबल नेगेशन किस तरह हम ओरिजिनल वैल्यू पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉजिकल एनालिसिस या जो हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसको समझने के लिए बड़ी यूजफुल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉर्गन्स के लॉ को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।